हाय फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विद्यार्थी जीवन संबंधी सारी अपडेट समय से मिलती है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी जो रिवाइड रिजल्ट है उसके बारे में। और सभी लोग जो एनटीपीसी के लिए अप्लाई किए थे या जिनका रिजल्ट आ चुका है या जो कुछ नंबर से बाकी रह गए, सबको इस चीज़ का आज की डेट का इंतजार था। 4 मार्च का जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी की जो रिपोर्ट थी, हमारे जो कंसर्न थे वो 16 फरवरी तक रेस किए गए थे। उसके बाद कमेटी ने उन पर डिसीजन लिया होगा और वही डिसीजन जो है वो आज की डेट जो फिक्स की गई थी, एक डेडलाइन रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ये फिक्स की गई थी कि 4 मार्च को कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब वो सोचने वाली बात ये, कई लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली बच्चों के बीच में प्रेशराइज करी जाएगी या फिर रेलवे बोर्ड को दी जाएगी। इन दो चीज़ों पे बात करनी है। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, कमेटी जो अपनी रिपोर्ट है वो रेलवे बोर्ड को सौंपेगी। और रेलवे बोर्ड कमेटी जो भी अपना फाइनल डिसीजन लेगी, रेलवे बोर्ड जो अपना आखिरी जो कंसर्न है उसमें एम्प्लॉय करेगी। और उसके बाद जो है एक नोटिफिकेशन के तहत आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे मिनिस्टर की तरफ से रेलवे की वेबसाइट पर कि आखिर क्या हुआ है। तो अच्छा, दो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो हमारे कंसर्न में हम लोगों ने, स्टूडेंट लोगों ने दिए थे। एक तो क्या हुआ था कि अभी तक जो रिजल्ट आया था वो लगभग 3.84 लाख कैंडिडेट का आया था, मतलब 3,84,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था। और हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी यूनिक रिजल्ट की बात थी, यूनिक कैंडिडेट यूनिक रिजल्ट की बात थी। तो उस हिसाब से लगभग 7,16,000 रिजल्ट आने चाहिए थे, जो कि एज पर वैकेंसी, एज पर रूल, जो 20 गुना कैंडिडेट पास करने थे उसके हिसाब से। तो वहीं पर अगर बात की जाए कि टोटल अगर रिजल्ट आएगा एक्स्ट्रा कैंडिडेट का, तो वो लगभग 3,20,000 बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है, 3,20,000। तो ये सारी चीज़ों पे आपका मुद्दा चला था, बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था और फाइनली जो क्या था कि सरकार को झुकना पड़ा था। इन सारी चीज़ों के बारे में ये अपडेट है। अब अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये विचार चल रहा है कि आखिर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पॉजिटिव रहना है, कि हमें यही सोचना है कि रिजल्ट आएगा। और सोचने वाली बात नहीं कि अगर रिजल्ट उन्हें दोबारा नहीं देना होता, पहली बात तो ये जो मांग हमारी थी वो कोई गलत मांग नहीं थी, बहुत एक अथेंटिक मांग थी। और सबकी समझ में, ऐसा कोई मतलब इंडिया में कोई टीचर नहीं था जो इसके विरोध में था, या किसी मतलब न्यूज़ चैनल वाले ने, किसी संवाददाता ने अगर इस चीज़ को मुद्दा को उठाया तो उन्होंने छात्रों के हित की ही बात की थी। और जैसा कि पॉलिटिकल दबाव बना था उसके हिसाब से पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका 95% चांस है कि आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, आज जो कमेटी अपना रिजल्ट देगी उसके बाद एक कंसर्न वाली बात यह है कि अगर रिजल्ट रिवाइड आएगा, क्या कमेटी ने रिजल्ट को तैयार करवा लिया या फिर अब फिर से उस पर काम होगा। हालांकि आपका स्कोर कार्ड जो है वो सेम रहेगा, बस आपकी कट ऑफ जो अगर रिजल्ट रिवाइड आएगा कट ऑफ गिरेगी। तो कितना टाइम लग सकता है, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा। रिजल्ट अगर दोबारा आएगा तो उसको बनाने में एंड ऑफ मार्च जो है वो रिजल्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आ रही कि अगर इसका रिजल्ट बनेगा फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा तो क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले करा सकते हैं, इन चीज़ पे भी बात करने वाले हैं। तो ऐसा पूरी उम्मीद है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी से पहले हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में अगर रिवाइड रिजल्ट आएगा तो फिर काम चलेगा उस पर। आपका स्कोर कार्ड जो है उसके हिसाब से रिजल्ट दोबारा बनेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगने वाला है। और ग्रुप डी का तो पहले ही से फिक्स है कि उन्होंने पहले ही कराना था 23 फरवरी से, तो इसके लिए सेंटर तो ऑलरेडी जो है अप्लाई हो चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों पे रेलवे बोर्ड काम करेगा कि जो चीज़ जल्दी हो जाए उसको पहले करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव बन चुका है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 3 साल हो गए हमारी वैकेंसी को आए हुए। तो इन सारी चीज़ों पे देखो, आज शाम तक पता चलता है, कल तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लास्ट जो मंथ में कि रेलवे ने नोटिफिकेशन 10-15 नोटिफिकेशन कंटिन्यू निकलते रहे, तो कहीं भी लेट करने के विचार में नहीं रेलवे है। तो बी पॉजिटिव, हम लोग आशा करते हैं कि रिजल्ट रिवाइज रहेगा। और जो लोग 5, 6, 7, 8 नंबर तक कहीं ना कहीं कट ऑफ से दूर रह गए हैं तो उनका होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और अब बिल्कुल समय कोई ज़्यादा डिले नहीं होगा, आपके सामने हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। तो चैनल पे जो लोग नए हों, अगर अपडेट चाहते हो इसी तरह की कोई भी रेलवे भर्ती संबंधित, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित, चैनल पे नए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो यही सारी चीज़ें आपको ये इस वीडियो में बतानी थी। और लगभग अगर रिजल्ट आएगा दोबारा तो 3,20,000 कैंडिडेट का दोबारा से रिजल्ट और आएगा।
और कट ऑफ जो है कम से कम 5-6 से और ज़्यादा 7-8 नंबर गिर सकती है। वो अलग अलग जोन से अलग अलग कैंडिडेट पास हुए उसी हिसाब से किताब गिरेगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।